भोपाल हिस्ट्री फोरम के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान अंसारी साहब, अशर कदवाई साहब, मैं खुद शाहनवाज खान और कैमरे के पीछे हमारे साथी मोहम्मद अमान मौजूद हैं। पिछले एपिसोड में हमने 1916 के बाद का कुछ हालात अशर कदवाई साहब ने बताए थे। मैं उन्हीं से फिर कहूँगा कि जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहाँ से फिर दोबारा जो है वो उसी को सिलसिले को जारी रखते हुए आगे बढ़ाएं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, जो भोपाल के फ्रीडम फाइटर्स थे वो अपनी स्कूल और कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट करके आगे बढ़ रहे थे और ये बड़ा क्रिटिकल टाइम था हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के लिए, क्योंकि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आ चुके थे और आपका जो फ्रीडम मूवमेंट था उसके अंदर कांग्रेस ज्वाइन करके कूद चुके थे। तो अब ये जितने भी भोपाल के फ्रीडम फाइटर्स हैं जो अभी तक इंडिविजुअल अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी सतह पे थे, वो गांधी जी के आह्वान पे और उनसे इंस्पायर होते हुए एक यूनाइटेड फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। अभी तक भोपाल के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस्टेब्लिश करने की परमिशन नवाब की तरफ से नहीं थी। सुल्तान जहां बेगम इसके सख्त अपोज में, नवाब के साथ साथ अंग्रेजों का भी दबाव, हाँ अंग्रेजों का तो दबाव था ही था, पॉलिटिकल मूवमेंट जो है खड़ा ना हो पाए उनके खिलाफ, मगर यहाँ पे सख्ती थी। न्यूज़पेपर्स जो पब्लिश होते थे तो उसके ऊपर भी बैन था कि बहुत सारे न्यूज़पेपर जो थे वो भोपाल नहीं आ सकते थे। तो इसलिए बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो भोपाल से निकल के उज्जैन या होशंगाबाद जाके पेपर पब्लिश करवाते थे या पम्फलेट्स छपवाते थे अपने। और इसके साथ साथ हम यहाँ देखते हैं कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इसके अंदर रिलीजन का भी इंटरफेरेंस हो रहा है। तो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जैसे जो पार्टियां हैं ये भी हिंदुस्तान के नक्शे पे उभरती भी दिखती हैं और लोग जो हैं उसमें बटते हुए इन दो पार्टीज़ की तरफ जाते हैं, जिसमें मास्टर लाल सिंह, पंडित चतुर नारायण मालवीय जैसे लोग जो हैं वो हमको शुरुआती दौर में हिंदू महासभा के अंदर दिखते हैं, जो बाद में आके पीपल्स कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स बनते हैं। और इनके ऊपर बड़ी सख्ती रखी जाती है और ख़ासतौर से ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट सीहोर से इनके जो पोस्ट जाती थी भोपाल से बाहर, तो वो ब्रिटिश पोस्ट के थ्रू ही जाती थी, तो वो वहाँ से उनके ऊपर सख्ती रख रहे हैं, नज़र रख रहे हैं कि इलाहाबाद लेटर कौन लिख रहा है, दिल्ली लेटर कौन लिख रहा है। तो इस तरह से भोपाल के अंदर पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो बदलता जा रहा था। धीरे धीरे अलग अलग यूनाइटेड होते जा रहे थे ये लोग, ख़ास तौर से गांधी जी से इम्प्रेस होके। जैसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिनेरियो चेंज हुआ, भोपाल के अंदर भी चेंज हुआ था। अब जो हम नेक्स्ट एपिसोड करेंगे उसमें हम आपको ये बताएंगे कि भोपाल में पीपल्स कॉन्फ्रेंस से पहले कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुए। शुक्रिया।